नमस्कार दगड़ियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यवादी नवीन जी पर। दगड़ियों, आज मैं आपको दिखाऊंगा भारत और नेपाल को अलग करने वाली नदी जो इन दोनों देशों के बीचों बीच बहती है। उसका नाम है काली नदी, और जिसे हम जानते हैं शारदा नदी के भी नाम से। और ये देखिए, ये है शारदा नदी, और ये पिथौरागढ़ से भी ऊपर क्षेत्र से बहते हुए आ रही है। तो दगड़ियों, ये पिथौरागढ़ के एक काला पानी नामक जगह है, ये वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और वहाँ से बहते हुए ये पंचेश्वर होते हुए, एक पंचेश्वर इलाका भी पड़ता है, पंचेश्वर होते हुए ये नदी नेपाल और भारत के बॉर्डर के बीचों बीच बहती है ये। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये भारत का एक राज्य है उत्तराखंड राज्य के चंपावत ज़िले के पास मैं आया हूँ। और जो चंपावत ज़िला है, चंपावत ज़िले के पास में नेपाल बॉर्डर पड़ता है। वो सामने नेपाल बॉर्डर है, दिखाइए कैमरामैन जी, वो सामने में नेपाल है। और इस तरफ जो हम खड़े हैं, ये हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, भारत। तो दगड़ियों, यही नदी आगे चल के शारदा के नाम से जानी जाती है यूपी में पहुंचने पर। और अभी इस नदी को यहाँ पर हम काली नदी भी कहते हैं, और दूसरा नाम शारदा नदी भी कहते हैं। और यूपी में जैसे ये प्रवेश करती है तो ये शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी नदी पर पंचेश्वर बांध बना हुआ है, और इसी नदी पर आगे हमारा टनकपुर बांध बना हुआ है। और तो दगड़ियों, ये जो नदी है बहुत कई साल पुरानी नदी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल सत्यवादी नवीन जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, बने रहें और जानकारी को देखें। दगड़ियों, जहाँ से ये काली नदी निकलती है वो काला पानी नामक जगह है, वो मैंने आपको बताया था। और इस नदी के किनारे पर जो मुख्य संगम है, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से संगम है। जब काली नदी काला पानी नामक जगह से निकल के आती है तो वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जौलाजीबी, जो बहुत फेमस है। वहाँ पर मेला भी लगता है जौलजीबी का। और वहाँ पर जो ये जौलजीबी है, ये एक गोरी नदी आती है। गोरी नदी और काली नदी का जो संगम स्थल है वो है जौलाजीबी, और जौलाजीबी गोरी और काली नदी के संगम स्थल पर बसा हुआ है। उसके बाद जब ये नदी आगे आती है तो आगे पड़ता है हमारा तवा घाट। तवा घाट जो है धौली गंगा और काली नदी के संगम स्थल पर बसा हुआ है, वो भी बहुत फेमस जगह है। और फिर उसके बाद जब ये काली नदी आगे बढ़ती है तो उसके बाद पड़ता है पंचेश्वर। पंचेश्वर जो है ये 5 नदियों का संगम स्थल है, और जिसमें मेन नदी है काली नदी। काली नदी के बाद 4 अन्य और नदियां हैं, जिसमें एक रामगंगा नदी है, सरयू नदी है, वहाँ पर धौली गंगा और गोरी गंगा। ये 5 नदियां जो मिलकर वहाँ पर जो संगम होता है सभी का, तो वो कहलाता है पंचेश्वर। और वहाँ पर एक परियोजना भी चल रही है, बहुत बड़ी परियोजना है भारत की, पंचेश्वर बांध परियोजना। उसके बाद ये नदी पंचेश्वर होते हुए आगे बढ़ती है, और आगे ये जैसे बढ़ती है तो ये यहाँ हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पे भी नेपाल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है, और ये इनके बीचों बीच बहती है। और ये जो शारदा नदी है, और यही आगे चलकर यूपी में जब जाती है तो इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए एक दृश्य इस शारदा नदी का, कैमरामैन दिखाओ, ऊपर से दिखाओ शारदा नदी, और सामने नेपाल क्षेत्र भी दिखाइए। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, और दोनों देशों का बॉर्डर बनाती हुई ये नदी। और वो सामने देखिए वो नेपाल है,
और नेपाल के कुछ घर भी हैं उस तरफ में। और देखिए सुंदर दृश्य। और यह है शारदा नदी, हमारी बहुत पुरानी नदी है। और जो इस नदी पर प्रस्तावित जो बांध का कार्य जो चल रहा है, पंचेश्वर बांध है। और पंचेश्वर बांध की जो क्षमता है उत्पादन की, वो प्रस्तावित है 6480 मेगावाट। और इसमें कुछ विरोध भी हुआ पहले, आपको बताऊंगा। जो विरोध होने का कारण था वो नेपाल का हस्तक्षेप था। नेपाल चाह रहा था कि हमें आधी बिजली, मानो तो आधा हिस्सा मांग रहा था। लेकिन वो तो जो भी अभी इनका चल रहा है, फ़िलहाल भारत सरकार और नेपाल के बीच में वार्ता चली रही है। और लेकिन ये जो बांध बनेगा, इस बांध बनने से उत्तराखंड को ये फ़ायदा है कि इसमें 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। इसमें उत्तराखंड को 12% बिजली मुफ्त मिलेगी। और इस बांध को बनने से उत्तराखंड के बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है और रोज़गार के साधन भी मिले हुए हैं। लेकिन पंचेश्वर बांध बनने से थोड़ा एक नुकसान ये भी है कि बांध के अगल बगल के जितने भी गांव हैं उन सबको खाली किया जाएगा। और वहाँ की जो भूमि है वो सारी बांध के अंतर्गत आ जाएगी। क्योंकि अगर वहाँ पर बांध बनता है तो उसके आसपास के और नीचे के गाँव के लिए दिक्कत है। तो भारत सरकार उनको भी खाली करेगी और उन लोगों को कहीं और शिफ्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पर रखना खतरा ही खतरा है। और बांध बहुत बड़ा है और ये जो परियोजना है, और इस परियोजना से उत्तराखंड को भी बहुत लाभ होगा। और आपको दिखाऊंगा कि इस नदी के किनारे जल चढ़ाने के लिए एक छोटा सा शिवलिंग है और एक गणेश भगवान की मूर्ति भी रखी है। देखिए ये शिवलिंग है, इसमें हम सुबह शाम इसमें जल भी चढ़ा सकते हैं और इसमें धूप भी जला सकते हैं। और ये सामने में ये गणेश भगवान की मूर्ति है, इस पर हम पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। और ये दगड़ियों ठंडा ठंडा पानी है और बहुत ठंडा पानी है। ये सोचिए कि अभी तो फिर भी हम इसको हाथों में ले रहे हैं, सुबह और शाम को तो इतना ठंडा होता है ये पानी कि हम इससे मुंह भी नहीं धो सकते हैं। और दगड़ियों 4 बजे से पहले अगर हम यहाँ पर आएंगे तो इस पानी में थोड़ा गर्माहट होती है और 4 बजे के बाद ये शाम तक ठंडा रहता है। जितनी धूप बढ़ेगी उतना ठंडा होगा और जितनी छाँव बढ़ती जाएगी ये इसकी ठंडक में चेंज होता रहेगा और उतना ये गर्म होता जाता है। तो इसीलिए 4 बजे से पहले अगर आप नहाना चाहोगे तो इस पानी से नहा सकते हो। लेकिन 4 बजे के बाद जैसे जैसे धूप का आना स्टार्ट होता है तो वैसे वैसे ये ठंडा होते जाता है और बर्फ़ से भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और देखिए कितना साफ़ शुद्ध जल है। और ये काली नदी शारदा माता का देखिए, ये जय हो शारदा मैया, जय हो, जय हो, जय हो शारदा मैया, जय हो, सबके दुख दूर करे, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोलो शारदा मैया की जय, बोलो शारदा मैया की जय। तो दगड़ियों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। और आपको मिलता हूँ अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय शारदा मैया की, जय पूर्णागिरी मैया की, जय हो।